उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूँ आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। दिन होना चाहिए मंगलवार, एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। कहते हैं शंकर, ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा शंकर सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। जिसे कहा यह अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं? अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से? ये वही हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता की। कितनी विनम्रता! जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए।
आप बताओ मुझे करना क्या है। जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। राम जी ने पूछा, हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े तो ने कहा, इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले, मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले, हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला, इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया, तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले, बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम है, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है। विनम्रता, कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे। विनम्रता देखिए श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है, अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के बाद। शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना। उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं। लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए, जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है, और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया।
हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ, पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। श्री जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन वन काशी में कह रहे हैं, पार्वती, मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल, मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं, अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना आज तक मैंने आएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी। रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया। शंकर जी ससुर है उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है। शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली जाऊं। तुम आस लगा कर बैठी हो, मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है, आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से। रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, सुन रावण,
सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता, मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है। खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तो जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे, वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले, मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहां केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही है, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे, एकांत में थी। तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत हृदय की बात, एकांतेश्वर। 7 नदियों का जल रखकर 7 बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको?
सबको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहां बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएंगे। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापिस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे, और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव महादेव प्रदान। एकांतेश्वर महादेव का ये स्मरण करिए, एकांत स्मरण करेंगे। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, 3 चीजें, मंत्र बोलते जाओ। पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला, और तीसरे नंबर पर है आसन जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए, और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है। एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हो, शिव महापुराण कथा करने वाले हो, देवी भागवत करने वाले हो, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हो, उस आसन की महत्वता कितनी होती है कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है। सब कुछ कम से कम एक दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम एक दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो, पर मन का नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि एक एक मनके में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहां फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा
और पांव का बिछुड़ा। बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहना तो लाल पहन लो, हरी पहना तो हरी पहन लो, पीली पहना तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। वही वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। क्यों पहनना, के कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने, पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना, जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन